हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आज मॉडल पेपर हम लोग 3 देखने वाले हैं। इसके पहले मॉडल पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है और पेपर कोड जो आपका 106 है, इसके भी 22 मॉडल पेपर चैनल पे कराए गए हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर कोड 106 से, आप जाके प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और आज की वीडियो में मॉडल पेपर 3 पेपर कोड 107 का और तीसरी यूनिट देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट का मिलेगा और कुछ क्वेश्चन आपको थर्ड यूनिट का, सभी क्वेश्चन आपको थर्ड यूनिट का मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो आपका फोर्थ यूनिट है और 5th यूनिट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता दूँ कि चौथे यूनिट से आपका 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आपका 5वां यूनिट है उससे भी आपका 12 से 15 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन समझ लीजिए कि लास्ट वाली चौथी और 5वीं यूनिट से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपका जो है मैं दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए और कहाँ से वहाँ से मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और चलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको शुरुआत करके देख लेते हैं और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन से शुरुआत हम लोग करते हैं। जो आपका ये फर्स्ट यूनिट के ही क्वेश्चन है कि शिक्षा का जो प्रमुख स्तंभ है, शिक्षक विद्यार्थी स्कूल, शिक्षण अधिगम परीक्षा, शिक्षक शिक्षार्थी पुस्तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा का जो प्रमुख स्तर है कौन कौन सा है, तो बताइए आप लोग। तो इसका स्तर जो आपका शिक्षक होगा, विद्यार्थी होगा और स्कूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा देख लेते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया की असफलता और सफलता का आकलन होता है तो स्कूल के परिणाम से, परीक्षा प्रणाली से, पाठ्यक्रम से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा प्रक्रिया का जो है सफलता और असफलता का जो आकलन है कैसे होता है, तो आपका परीक्षा प्रणाली से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट यूनिट का, उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट देखने वाले हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है, इसमें तत्काल सुधार होना चाहिए। यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन से रिलेटेड है। आपका 2 से 3 से क्वेश्चन आपको जो है, पहले तो आपका जो आपका जब फर्स्ट बार एग्जाम हुआ था तो उसमें काफ़ी कथन से क्वेश्चन ज़्यादा बनते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कथन का क्वेश्चन कम कर दिया गया है। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपका तब भी कथन से पूछा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। राधा कृष्णन समिति ने कहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था है जो है माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है, इसमें तत्काल जो है सुधार होना चाहिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा प्रणाली में दोष उत्पन्न होने के दोषी कौन है। तो परीक्षा प्रणाली में दोष उत्पन्न होने के दोषी हैं आपका समाज और छात्र और शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर विभिन्न विषयों में, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, दिया है कि विभिन्न विषयों में छात्रों को परीक्षक द्वारा परीक्षा में उपलब्धि का मापन क्या है। तो विभिन्न विषयों में जो छात्रों का आपका परीक्षक द्वारा परीक्षा में उपलब्धि का मापन क्या है, तो क्या है आपका अंक प्रणाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः एक सेमेस्टर लगभग कितने माह का होता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपका सामान्यतः एक सेमेस्टर आपका कितने माह का होता है, 6 माह का होता है, ठीक है। तो साल भर में 2 सेमेस्टर होते हैं आपके, तो 6 12 साल भर में 12 महीने, 12 में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। और 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर। यहाँ पे दिया है कि निबंधात्मक परीक्षण का मुख्य विशेषता है, तो क्या है, वैधता है, उपयोगिता है, विश्वसनीयता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका परीक्षा का जो जो यहाँ पे दिया है कि निबंधात्मक परीक्षण का मुख्य विशेषता है, तो आपका इनमें से आपका कोई नहीं जो है आपका करेक्ट होगा। उसमें वैधता नहीं होती है, उपयोगिता और विशेषणता आपकी नहीं होती है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। अगर यहीं पे पूछा जाए कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य विशेषता, तो ये तीनों सब सही होता है, ठीक है। यहाँ पे निबंध पूछ रहा है, निबंधात्मक प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग कि परीक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, और ए और बी दोनों सही है और इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है कि परीक्षा का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान को मूल्यांकन करना और विद्यार्थियों को प्रेरित करना। और प्रणाली उपागम के सोपान हैं, तो कितने सोपान हैं प्रणाली उपागम के, तो आपके 3 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि बाह्य मूल्यांकन का जो अर्थ है क्या है, कक्षा में बैठकर मूल्यांकन करना
बाह्य शिक्षकों का मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देकर मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्य शिक्षकों का मूल्यांकन है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो सैडलर आयोग, ठीक है, सैडलर आयोग, और उसमें मैंने बताया था कि 1919 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। सैडलर आयोग का जो है स्थापना 1917 में हुआ। अगर 1917 में 17 जो है ऑप्शन में नहीं होता, अगर 1919 होता तब इसको 1919 में मारते, लेकिन सैडलर आयोग आपका 1917 करेक्ट है। इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, जब 17 नहीं रहेगा तब 19 मारेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, शिक्षण के 3 स्तर हैं। तो शिक्षण के कौन स्तर हैं? चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के जो आपके 3 स्तर हैं, ये आपका चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, यानी सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि विश्वविद्यालय के लिए किन मूल्यांकन विधियों को मानक रखे गए हैं। तो विश्वविद्यालय के लिए किन मूल्यांकन विधियों का जो है मानक रखा गया, तो 6, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला है कि परीक्षा सुधार की आवश्यकता है। तो प्रतिभा के विकास के लिए, लचीलेपन के लिए, उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए, और यहाँ पे सभी है तो यही वाला आपका सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार्किक वैधता मापता है। तो तार्किक विश्लेषण, तार्किक परीक्षण, तार्किक मापन, इनमें से कोई नहीं। तो तार्किक वैधता जो मापता है आपका तार्किक विश्लेषण मापता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मानक के प्रकार हैं। तो आयु, श्रेणी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानक के जो आपके प्रकार है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तार्किक वैधता का घटक है अनुक्रिया विन्यास, संबंधता, अनुभाविक, उपयुक्त सभी। तो तार्किक वैधता का जो आपका घटक है, तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला कि राधा कृष्ण आयोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग कहलाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, कोई नहीं है। तो जो आपका राधा कृष्ण आयोग कहलाता है, बताइए इसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे नीचे। और आयु मानक का उपयोग होता है किसमें होता है आप बताइए? बुद्धि परीक्षण में, प्रवणता परीक्षण में, निष्पत्ति परीक्षण में, सभी। तो आयु का मानक जो है आपका उपयोग होता है बुद्धि परीक्षण में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 3 हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो यहाँ पे अब यूनिट जो भी आपका 1 तो कंप्लीट हो चुका है, अब यूनिट आपका हम लोग तीसरा देखने वाले हैं। यहाँ पे तीसरी यूनिट देख सकते हैं कि शिक्षण कला व तकनीकी पुस्तक किसकी है। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं तीसरी यूनिट की। तो शिक्षण कला व तकनीक पुस्तक जो है आपका किसका? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रमन बिहारी लाल, शिक्षण कला व तकनीक। मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन की आवश्यकता है बताइए आप लोग, क्यों आवश्यकता है? शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए, प्रगति ज्ञात करने के लिए, पाठ्यक्रम की व्याख्या व संशोधन के लिए, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और उपलब्धि परीक्षण से जानकारी होती है शैक्षिक उपलब्धियों का, शैक्षिक कमजोरियों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण की जानकारी आपका शैक्षिक उपलब्धियों का होता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निदानात्मक परीक्षण में महत्व दिया जाता है। तो किसका दिया जाता है? तो गलत उत्तरों का, सही उत्तरों का, दोनों का, सभी का। तो निदानात्मक परीक्षण में आपका गलत उत्तरों का जो है आपका महत्व दिया जाता है, उसी को आपका पता करके निदान किया जाता है, ठीक है। और जो भी छात्र बुक हो चाहे सीरीज, किसी भी सीरीज से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ तो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए पढ़ के आ रहे हैं सीरीज बुक से, जो भी यहाँ पे आप लोग अपना जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे मैंने 5वां क्वेश्चन ही आप लोगों ने देखा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है, इससे आप लोगों को लगाएंगे तो अनुमान चलेगा। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। कुछ छात्र 1-2 क्वेश्चन देख कर भग जाते हैं, लेकिन लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कल मैंने आज ही मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो के बाद एक वीडियो कराऊंगा जो आपका चौथी यूनिट रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वहाँ से आप लोगों के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। उसी प्रकार 5वीं यूनिट से भी काफ़ी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं कराने वाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नवीन प्रकार का परीक्षण किस परीक्षण का अन्य नाम है। तो जो आपका नवीन परीक्षण जो है बताइए कौन सा है? तो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान की कुशलता या क्षमता का मापन करती है। यह कथन है
तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका ईबेल का है, ठीक है, कि उपलब्धि परीक्षण वह अविकल्पित है जो विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का जो है मापन करती है। किसने कहा था? ईबेल ने। और अगला है कि उपलब्धि परीक्षण जो है बनाने का मुख्य सोपान है। परीक्षण की योजना बनाना, तैयारी, परीक्षण का अंतिम प्रारूप, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी सही होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि उपलब्धि परीक्षण का जो उपयोग है क्या है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है कि अनुपस्थितियाँ अथवा श्रेणी प्रदान करना, अगली कक्षा में पदोन्नति, विभिन्न सेवाओं में चयन, उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मैंने बताया था जब आपका निबंधात्मक परीक्षण था, ठीक है। तो निबंधात्मक परीक्षण में वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण जब रहेगा तो उसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो है दोष है? तो वस्तुनिष्ठ जो आपके परीक्षण होते हैं, प्राप्त नमूनाकरण, अंकन में सुविधा, उत्तरों का अनुमान लगाने की संभावना, विश्वसनीयता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है परीक्षण का दोष है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर के अनुमान लगाने की संभावना। उत्तर आप अनुमान से लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसलिए आपका यही दोष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। और उसमें आपका अंकन में सुविधा होती है, उसमें विश्वसनीयता होती है, ठीक है। ये सभी आपके सही हो गए, सी गलत हो जाएगा, इसलिए सी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है। तो निबंधात्मक परीक्षण की आपकी विशेषता क्या है? अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा का उपयोग, सुलेख, यानी सभी ये सही हो जाएगा। 12 देख लेते हैं। 12 है आपका कथन से, जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया तो यह परीक्षण क्या कहलाता है? ठीक है, कथन नहीं है ये आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया, यानी अगर आपको जो है वजन मापने के लिए किया गया तो वजन ही मापेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, संक्षिप्तता है। तो क्या होगा बताइए इसका? तो वह वैधता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि उपलब्धि परीक्षण का विषय क्षेत्र होता है, तो व्यापक होता है, संकुचित होता है, ए और बी दोनों आपका होता है। तो ये आपका उपलब्धि परीक्षण का विषय क्षेत्र आपका व्यापक और संकुचित दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है? तो निबंधात्मक परीक्षा की जो विशेषता बताइए कि उत्तरों का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि है। और आपका अगला है कि प्रश्नों का निर्माण करना आसान, अंकन में वस्तुनिष्ठता और परीक्षार्थी के विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो ये तो होता है उत्तर अनुमान लगाने की संभावना, जो यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा अंकन में वस्तुनिष्ठता होता है, ठीक है। ये आपका किसकी विशेषता होती है? ये आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं पूछा है, तो अंकन में वस्तुनिष्ठता आपका नहीं होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, और ये सभी आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन कि यह सारे उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1957 में। मेट्रोपॉलिटन उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो मेट्रोपॉलिटन उपलब्धि परीक्षण का निर्माण बताइए कब हुआ? तो 1920 में हुआ। कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण का निर्माण आपका 1957 में हुआ। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं, तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, उपयुक्त सभी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका अयोवा उपलब्धि परीक्षण माला की स्थापना कब हुआ? तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925। कोऑपरेटिव उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो कोऑपरेटिव परीक्षण का निर्माण आपका 1948 में हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर दिया है कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में जानकारी, छात्रों को शैक्षिक निर्देशन प्राप्त करने के लिए, शिक्षण विधियों में सुधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही होगा। अगला है कि डोमन परीक्षण कहा जाता है। तो डोमन परीक्षण आपका किसे कहा जाता है? तो मानक संदर्भित परीक्षा को, प्रमाणितकृत उपलब्धि परीक्षण को, मानदंड संदर्भित परीक्षण को
और उपयुक्त सभी। तो डोमन परीक्षण आपका कहा जाता है आपका मानदंड संदर्भित परीक्षण को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि 23 नंबर कि मानदंड संदर्भित परीक्षण का अन्य नाम है। तो मानदंड जो आपका संदर्भित परीक्षण का अन्य नाम क्या है? आपका कौशल परीक्षण, मानक आधार परीक्षण, उद्देश्य परीक्षण, ये आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि ग्लेजर और पामहम और ह्यूसेक ने 1962 में सबसे पहले किस परीक्षण को जो है प्रतिपादित किया? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानदंड संदर्भित परीक्षण को जो है प्रतिपादित किया। और अध्यापक निर्मित परीक्षण कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अध्यापक निर्मित परीक्षण आपका 3 भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि अध्यापक निर्मित परीक्षण के प्रकार हैं। तो निबंधात्मक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, लघुत्तरी प्रश्न, उपयुक्त सभी। तो अध्यापक निर्मित परीक्षण के आपके जो प्रकार हैं आपका उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षण का अन्य नाम क्या है? तो अभी मैंने यहाँ पे जो है या करके लिखा था, तो बताइए कि जो आपका निबंधात्मक परीक्षण का अन्य नाम क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आत्मनिष्ठ परीक्षण। अगला है निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो विशेषता क्या है? विश्वसनीयता व वैधता में बढ़ोतरी संभव, नकल करने की कम संभावना, लेखन शैली का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो ये सभी आपका जो है जो निबंधात्मक परीक्षण में आपका होता है, ठीक है, कि इसमें जो है विश्वसनीयता और वैधता बढ़ोतरी में संभव है, ठीक है, और नकल करने की कम संभावना और लेखन शैली का निर्माण, ठीक है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं निबंधात्मक परीक्षण की सीमाएं नहीं है। तो निबंधात्मक परीक्षण की जो आपका सीमाएं क्या नहीं है? तो क्या नहीं है देख लेते हैं हम लोग। आत्मनिष्ठ फलांकन व्यवस्था, रटने की प्रोत्साहन, कम विश्वसनीयता, तो यही नहीं है, अधिक विश्वसनीयता, कम विश्वसनीयता होती है, ठीक है। और निबंधात्मक परीक्षण का महत्व बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षण जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो, जब समस्या का तत्काल अध्ययन करना हो, दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? परीक्षा प्रणाली में सुधार, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, छात्रों में उत्तम ढंग से पढ़ाना। तो ये सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, क्या होते हैं बताइए इसका? अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, निबंध प्रश्न होते हैं, सभी। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए 15, 3, 8, 20। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए आपके 20। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए 5। अगला है कि ई.बी. बेसेल, ठीक है, ई.बी. बेसेल के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? व्यापक है, सतत है, प्राचीन है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ई.बी. बेसेल के अनुसार आपका जो प्रक्रिया है आपका मूल्यांकन व्यापक है। उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो किस पर करती है? शिक्षण प्रक्रिया पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, प्रश्नों की गुणवत्ता पर, छात्रों की योग्यता पर। तो उपलब्धि परीक्षण की जो आपका गुणवत्ता निर्भर करती है आपके प्रश्नों की गुणवत्ता पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए सही होगा। अगला है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का निर्माण विधि कितने सोपान हैं? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा निर्माण की विधि के कितने सोपान हैं? आपके 4 सोपान हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 40 और उसमें कम से कम 20 यानी 60-70 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और कल भी देखा था इतने के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनले तथा रॉस के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के सोपान हैं। तो कितने सोपान हैं आपके? नियोजन, पदों की रचना, परीक्षण की जांच, आपका उपयुक्त जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने क्वेश्चन देखा। आपका तीसरी यूनिट तक पेपर कोड 107 का जो है कंप्लीट हो चुका है, पेपर कोड 107 का। अब हम लोग चौथी यूनिट देखने वाले हैं और 5वीं यूनिट देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका 109 के जो है ए वाला कराया जाएगा और बी वाला। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन बचा होगा उसको भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के बच जाएंगे, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।